का आज के राजनीतिक सियासत और चुनावी माहौल में दो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भाजपा ने की है और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस ने की है, और दोनों के साथ घटनाक्रम भी हुए हैं। घटनाक्रम भी हम जिक्र करेंगे कि एक तरफ जन आशीर्वाद यात्रा की बात हुई है, जहां 5 यात्राओं की घोषणा कर दी गई है कि एक नहीं अब 5 यात्राएं निकलेंगी, और उसमें कौन क्या होगा, कैसे होंगी ये यात्राएं, कैसे रहेंगी, इन सब का पूरा प्रोग्राम जारी किया है। भाजपा ने 90 दिन का चुनाव 18 दिन में करने की कोशिश की है, यानी 90 दिन, जो खुद भाजपा का कहना है कि ये यात्रा पूरी करने में हमें कम से कम 90 दिन का समय चाहिए था, लेकिन हम इसको 18 दिन में पूरा कर लेंगे। तो क्या मध्य प्रदेश में आचार संहिता जल्दी लगने वाली है? ये सवाल बड़ा है। दूसरा सवाल कि मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि किसी मुख्य सचिव पर राजनीतिक दल हमला कर रहे हैं, यानी इकबाल सिंह बैस पर हमला हुआ है, राजनीतिक हमला कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने न केवल लोकायुक्त को शिकायत की है बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारे आरोप भी लगाए हैं। दोनों की सिलसिलेवार बात करेंगे, दोनों पर चीजें करेंगे, बात करेंगे, बताएंगे कि आखिर क्या है मसला। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं नरेंद्र सिंह तोमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव अभियान समिति के संयोजक हैं, भाजपा के केंद्रीय मंत्री हैं और ग्वालियर चंबल के बड़े नेता हैं। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा दोनों आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मध्य प्रदेश में इस बार जन आशीर्वाद यात्रा 1 की बजाय 5 निकलेंगी। 5 निकालने के पीछे उनके अपने तर्क हैं, अपनी वजह हैं, लेकिन सियासी माहौल में उसके भी अपनी वजह हैं कि किसी एक की यात्रा ना होकर के इस बार सामूहिक नेतृत्व की यात्रा है ये। इस पर आपत्तियां अनापत्तियां भाजपा में पिछले काफी समय से चल रही थी और यही वजह थी कि इसकी घोषणा नहीं हो पा रही थी, लेकिन आखिर में आज घोषणा कर दी गई। समितियां इसके अनाउंस 2 दिन पहले हो चुकी हैं और आज उनका रूट और बाकी सारी चीजें अनाउंस की गई। तो पहली चीज ये समझिए कि यात्रा की शुरुआत जो होनी है वो 3 तारीख यानी 3 सितंबर से होगी, चित्रकूट से कामतगिरी के आशीर्वाद से। ऐसा दावा नरेंद्र सिंह तोमर और बीडी शर्मा ने किया है। उन्होंने कहा कि कामतगिरी की पूजा के साथ इस यात्रा का शुभारंभ होगा। जो पहली यात्रा, 5 यात्राएं अलग अलग इलाकों से निकलेंगी, तो मैं 5 आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि यात्रा की शुरुआत 3 तारीख को होगी। वो यात्रा की शुरुआत है चित्रकूट से और समापन भोपाल में होगा, जिसमें दावा है कि 10 लाख भाजपा कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे और यहां पर चुनावी शंखनाद होगा। और ये 25 सितंबर को रखा गया है, यानी दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर। अब एक बड़ा सवाल ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे कहीं यह तो वजह नहीं है कि भाजपा अपना चुनाव प्रचार जल्दी खत्म करना चाह रही है, क्योंकि आचार संहिता सितंबर में लगेगी। इसके पीछे क्या तर्क है ये भी हम बताएंगे, लेकिन पहले आप यात्रा का रूट समझिए। पहली यात्रा चित्रकूट से शुरू हो रही है 3 सितंबर को, अमित शाह इसका शुभारंभ करेंगे। दूसरी जो यात्रा है उसी के साथ जो पैरेलल 5 यात्राएं चलनी, उस दूसरी यात्रा की शुरुआत 5 सितंबर को मंडला से होगी। इसको भी माना जा रहा है कि अमित शाह शुरुआत करेंगे। तीसरी यात्रा जो है वो खंडवा से शुरू होगी और ये 4 तारीख को शुरू होगी, यानी 4 सितंबर को। इसकी शुरुआत राजनाथ सिंह करेंगे। 4 तारीख को ही एक और यात्रा की शुरुआत हो रही है नीमच से, इसको भी राजनाथ सिंह हरी झंडी दिखाएंगे। और 5वीं यात्रा 6 सितंबर को शिवपुरी के श्योपुर के पास से शुरू होगी। श्योपुर लोकसभा क्षेत्र जो खुद नरेंद्र सिंह तोमर का, इनके इलाके से शुरू होगी और इसको जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे। तो ये 5 यात्राएं आकर के 25 सितंबर को भोपाल में मिलेंगी, जहां पर खुद प्रधानमंत्री मोदी इसको संबोधित करेंगे और इस पर बात करेंगे। अब जरा इस यात्रा को समझ लीजिए, ये यात्रा किस तरह से कितनी प्रभावी होगी। इसमें 10,643 किलोमीटर का सफर ये 5 यात्राएं तय करेंगी, यानी 10,000 किलोमीटर इस प्रदेश में ये यात्राएं घूमेंगी। 210 विधानसभाओं को कवर करेंगी, यानी 230 में से 210 विधानसभाओं पर भाजपा का चुनाव प्रचार पूरा होगा। 298 स्थानों पर यात्राओं का स्वागत होगा, यानी कि वहां पर राजनीतिक कार्यक्रम होंगे। 678 जनसभाएं आयोजित की जाएंगी, यानी 678, यानी विधानसभा की क्षमता से 3 गुनी ज्यादा, यानी औसतन हर विधानसभा में 3 जनसभाएं आयोजित होंगी। और जो बड़ी सभाएं जिसमें केंद्रीय नेता भी शिरकत करेंगे वो 211 बड़ी सभाएं होंगी। यानी भाजपा एग्रेसिव मोड में चुनाव प्रचार के लिए 3 तारीख से उतर रही है और वो अपने 230 विधानसभा क्षेत्रों को एक साथ कवर करने जा रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप ये समझिए कि 30 दिन का चुनाव, इसका मतलब आप ये समझिए कि भाजपा अपना चुनाव प्रचार का बड़ा काम 25 सितंबर से पहले पूरा करना चाह रही है।
जिस तरह से खुद नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ये यात्रा हमें पूरी करने के लिए अमूमन 90 दिन का समय चाहिए होता, लेकिन हम इसको 18 दिन में पूरा कर रहे हैं। हम तो 18 दिन में पूरा कर रहे हैं, इसके पीछे की आप वजह समझ लीजिए, क्योंकि 25 को आप खत्म कर रहे हैं। तो क्या भाजपा दूसरी यात्रा के साथ आगे जाएगी चुनाव प्रचार में? क्या कोई दूसरी यात्रा लेके जाएगी, विजय संकल्प यात्रा या कोई और, या फिर ये चुनाव के आचार संहिता के ठीक पहले अपना चुनाव प्रचार का एक चरण पूरा करने का तरीका है? क्योंकि अभी तक माना जा रहा है कि आचार संहिता अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में लगेगी, लेकिन जिस तरह से आज भाजपा ने अपना कार्यक्रम जारी किया उससे लग रहा है कि आचार संहिता कहीं सितंबर में तो लगने वाली नहीं है। क्योंकि ये सवाल इसलिए भी बड़ा हो रहा है कि वर्ल्ड कप भी है, यानी चुनावी फीवर भी रहेगा, उसके साथ दिवाली भी है। तो भाजपा कहीं ना कहीं इन दोनों बड़े इवेंट से, दिवाली भी हिंदुस्तान में एक बड़े इवेंट से कम नहीं है, त्योहार के साथ साथ वो एक इवेंट है, इन दोनों से चुनाव की वोटिंग को क्लैश नहीं कराना चाहेगी। यानी चुनाव आयोग भी इससे बचेगा। तो या तो उसके बाद चुनाव होंगे या उससे पहले चुनाव होंगे। अगर पहले चुनाव होते हैं तो मान करके चलिए आचार संहिता पहले लगानी पड़ेगी, और अगर इनके बाद चुनाव होते हैं तो फिर भाजपा के पास एक नई यात्रा की तैयारी होगी। यानी उनके पास फिर ये चरण 1 होगा और चरण 2 दूसरी इनके पास स्ट्रेटजी होगी कि वो कैसे लोगों के पास तक जाएंगे, कैसे चुनाव प्रचार करेंगे, या किस तरह से नया मुद्दा छेड़ेंगे। क्योंकि ये जो यात्रा है, इस पूरी यात्रा में, जन आशीर्वाद यात्रा में अलग अलग प्रभारी बनाए गए हैं, अलग अलग एक केंद्रीय टोली बनाई गई है जिसकी कमान खुद भूपेंद्र यादव संभाल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। इसके अलहदा हर यात्रा, जो 5 यात्रा हैं, इसके अलग अलग चेहरे नियुक्त किए गए हैं। उन चेहरों को इस यात्रा के साथ आगे बढ़ना, यानी 5 इलाकों में 5 अलग चेहरे इस यात्रा को लेकर के आगे बढ़ेंगे। कुल मिलाकर के ये सामूहिक यात्रा होगी। हालांकि ये 2003 के बाद पहली बार भाजपा में होगा कि जब वो सामूहिक यात्रा के साथ आगे बढ़ रही है। इससे पहले तक भाजपा शिवराज सिंह चौहान, सबसे पहला चुनाव उमा भारती के चेहरे पर लड़ा था और उसके बाद से लगातार शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर लड़ती आ रही है। और आज यही वजह है कि जब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देने आए तो वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि आखिर पहली बार भाजपा बिना दूल्हे के क्यों उतर रही है। कई सवाल हुए, कई बार सवाल हुए, लेकिन वो मुस्कुरा करके सवालों को टालते रहे। और आखिर में जब उनसे नहीं बना तो उन्होंने कहा कि आप वो सवाल मत पूछिए जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूं। जो चीज तय ही नहीं हुई है कि मुख्यमंत्री कौन होगा या हमारा नेता कौन होगा, तो मैं जवाब क्या दे दूं। बहुत ही साफगोई से दिया गया जवाब था नरेंद्र सिंह तोमर का। हालांकि उन्होंने कहा कि भरोसा रखिए, आप जो भी होगा अच्छा होगा। तो मुस्कुराते हुए जिस तरह से वो राजनीतिक सवालों का जवाब देने से बच जाते हैं, ये नरेंद्र सिंह तोमर का अपना स्टाइल है और वो उस स्टाइल को उस स्टाइल का पूरा फायदा उठाने से कभी नहीं चूकते हैं। खैर, ये बात हुई भाजपा की। इसको और एलॉबरेट करना चाहेंगे तो बहुत सारी चीजें, इस पर अभी हम आगे भी बात करेंगे कि जन आशीर्वाद यात्रा कैसे चलेगी, क्या करेगी, किस तरह से आगे इसका राजनीतिक माहौल बनेगा। लेकिन दूसरी जो बड़ी घटना है, वो दूसरी बड़ी घटना आज कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं विवेक तनखा, उनके नेतृत्व में की गई। उन्होंने ऐलान किया था करीब 5 दिन पहले कि वो मुख्य सचिव के खिलाफ एक्शन लेंगे और उन पर कई तरह के जो फाइनेंशियल करप्शन और दूसरी चीजों को संरक्षण देने के वो उन्होंने आरोप लगाए थे। आज उसकी शिकायत लेकर के वो खुद लोकायुक्त के पास पहुंचे। लोकायुक्त के साथ पास जो डेलीगेशन गया था, जो डेलीगेट्स गए थे, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और इसके अलावा एडवोकेट्स की एक बड़ी टीम थी, और उसके अलावा पारस सकलेचा जो शिकायत करता है, वो सब लोग गए और वहां उन्होंने अपनी बात रखी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विवेक तनखा ने कहा कि मध्य प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार है कि मुख्य सचिव के खिलाफ एजी से लेकर के सारे लोग टिप्पणियां कर रहे हैं और मुख्य सचिव पर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। उन्होंने आरोप इस बात पर भी लगाया कि 2 बार नियमों को दरकिनार करके मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को एक्सटेंशन दिया गया है, जबकि मध्य प्रदेश में दूसरे अफसर भी चीफ सेक्रेटरी बनने लायक काबिलियत रखते हैं। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य सचिव के संरक्षण में 500 करोड़ का पोषण आहार घोटाला हुआ है नहीं हुआ है, ये तय करने का काम लोकायुक्त करेगा। कांग्रेस का आरोप है, भाजपा जवाब देगी, लेकिन अभी तक भाजपा की तरफ से इस पर कोई भी काउंटर नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से खुद विवेक तनखा कॉन्फिडेंट हैं, जिस तरह से विवेक तनखा और उनकी टीम बात कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा कि उन्हें लोकायुक्त पर भरोसा है कि वो एक्शन लेंगे। और उन्हें जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि वो किस जांच एजेंसी पर भरोसा करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं
इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी पर भरोसा करता हूं और मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संगठन इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी है और मैं उस पर भरोसा करता हूं। मेरे पास ऐसी कोई वजह नहीं है जिससे मैं उस पर भरोसा नहीं करूं। अगर मेरे पास कोई वजह आएगी तो फिर मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट मेरे लिए सुरक्षित है। तो कुल मिलाकर के उन्होंने अपने आगे के रास्ते भी बता दिए और आगे की भूमिका भी बता दी। लेकिन यह मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार है कि जब सिटिंग चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ एक राजनीतिक दल इस तरह से लामबंद हुआ है। तो इसकी वजह क्या है? बहुत सारी वजह हैं, लेकिन इन वजहों पर ऑन कैमरा बात करना कोई लॉजिकल नहीं होगा, क्योंकि ये चीफ सेक्रेटरी को जवाब देना है। ये कांग्रेस के आरोप हैं, उन आरोपों पर चीफ सेक्रेटरी क्या बोलेंगे ये भी बड़ा सवाल होगा, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी बोलते जरा कम हैं। तो इस बात की भी उम्मीद नहीं की जा रही कि वो अपनी सफाई देने को सामने आएंगे। लेकिन यह तय मान करके चलिए कि कांग्रेस जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी पर हमलावर हुई है उसके पीछे कोई ना कोई तो बड़ी वजह है। लेकिन आप इस बात के लिए भी तैयार रहिए, जो विवेक तनखा ने खुद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो अगले कुछ दिनों में और भी चीज़ों को लेकर के लोकायुक्त से मिलेंगे और भी शिकायतें करेंगे। उनके पास बहुत सारी चीज़ों के दस्तावेज हैं, बहुत सारे प्रमाण हैं। अब वो किसके हैं, क्या है, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आज का दिन बहुत ही गर्मा गर्म है कि बीजेपी जहां अपने चुनाव अभियान के श्री गणेश की घोषणा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पूरी तरह से सरकार के सिस्टम पर हमलावर हो रही है, सरकार के ऊपर हमलावर हो रही है। तो यानी दोनों तरफ एक एग्रेसिव पॉलिटिकली मोटिवेटेड माहौल दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां वो अपना चुनाव कैंपेन आगे लेकर के चलना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, यानी कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार। और यही वजह है कि चीफ सेक्रेटरी पर एक बड़ा हमला किया गया है और चीफ सेक्रेटरी के सहारे यह हमला सरकार के ऊपर किया गया है। अब सरकार क्या जवाब देगी ये सरकार जाने, चीफ सेक्रेटरी अपनी बात क्या रखेंगे। अगर वो रखेंगे तो हम वो भी बात आपको बताएंगे। लेकिन आप तय मान करके चलिए कि मध्य प्रदेश के चुनाव में इस बार बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जिस तरह से पहली बार चीफ सेक्रेटरी आरोपों के घेरे में आए हैं, सीधे हमले हो रहे हैं, उनको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और उनकी शिकायतें लोकायुक्त तक की जा रही हैं। तो अभी आगे देखिए कि आगे कौन कौन इस लपेटे में आता है। तो बने रहिए पत्रिका के साथ, हम फिर मिलेंगे नई खबर, नई जानकारी, नई सूचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।